नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अग्नि छाया में। मेरा नाम सानवी है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्वास्थ्य। आज हम मौजूद हैं बरेली के प्रसिद्ध मैक्सा हॉस्पिटल में, जहां हम चर्चा करेंगे कुछ खास स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अनीस बेग, जो कि अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर लोगों तक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अब बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी रिपोर्टर आसमा खान के पास, जो डॉक्टर अनीस बेग से खास बातचीत करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष साक्षात्कार। नमस्कार, मेरा नाम आसमा खान और आप देख रहे हैं अग्नि छाया न्यूज। जी शुक्रिया आसमा जी, बताइए क्या पूछने आई हैं। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों का जो मुझे देख रहे हैं, इनकी जो अग्नि छाया चैनल है, इसके थ्रू उनको सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आदाब, नमस्कार जी। बताइए सर, सबसे पहले आप बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आपने मेडिकल लाइन ही क्यों चुना। अच्छा, देखिए मैं जब बचपन का छोटा सा था तो मेरे फादर, जो मेरे अब्बा थे, जी वो कहते थे बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, एक बेटे को नेता बनना है, जी। एक बेटे को इंजीनियर बनना है। उन्होंने सबको बोल रखा था, एक बच्चे को फार्मर बनना है, एक को बिजनेस बनना है। मुझे बोला तुम्हें डॉक्टर बनना है। अच्छा तो मेरे माँ बाप के एक ख्वाब थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और लोगों की खिदमत करे, इसलिए मैंने मेरे प्रोफेशन चुना और मुझे बहुत पसंद भी बहुत है। बहुत अच्छी बात है। आई लव माई प्रोफेशन। अच्छा, ये बताइए आपकी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर बनना ही खुद एक चुनौती है बहुत बड़ी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पेशेंट, हमारा हॉस्पिटल है मैक्सा लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली आईवीएफ सेंटर, ये एक खुद में अपने आप एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर है। तो यहाँ पर सब रिफर पेशेंट आते हैं और बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं। उसमें तरह तरीके के, मेरा खुद पीडियाट्रिशियन हूँ, नर्सरी में बच्चे आते हैं, बहुत सिक बच्चे होते हैं, उनको ठीक करता हूँ। और बाकी डॉक्टर्स, यहाँ सुपर स्पेशलिटी सेंटर है क्योंकि यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पर डॉक्टर फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास भी बहुत सीरियस पेशेंट आते हैं। न्यूरो ट्रॉमा सेंटर है, जी इन सबके पास में बहुत सीरियस पेशेंट आते हैं। तो हम लोग तरह तरह की दिक्कतों से जूझते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जब होती है जब पेशेंट सीरियस आता है और माँ बाप कहते हैं कि साहब आप भगवान हैं हमारे। तो देखिए, हम भगवान तो नहीं हो सकते, हम कोशिश करते हैं, पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं लोगों से कि कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन बचाना ना बचाना ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। तो कोशिश पूरी करते हैं, और उसमें अगर कहीं डॉक्टर कोई गलती नहीं करना चाहता, अगर एक्सपायर हो जाता है तो हमें शैतान ना बनाए, कम से कम इंसान रहने दें जी। अच्छा, आजकल ये बताइए, आजकल इस फील्ड में सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। देखिए, बच्चों में तो जो हेल्थ प्रॉब्लम है आजकल इस सीजन में जो आ रहा है, वो कोल्ड डायरिया आ रहा है। बच्चों को कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, जहाँ तक बच्चों की बात करें। जी और बच्चे अभी तक देखा है मैंने, मेरा क्योंकि एनआईसीयू है, टची लेवल का एनआईसीयू है, तो यहाँ पर जो नर्सरी है मेरी, उसमें अभी तक हमारे इतनी सुविधाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं कि अपनी डिलीवरी आप हॉस्पिटल में कराइए। तभी डिलीवरी हॉस्पिटल में कराते, गाँव में डिलीवरी करा लेते हैं, बच्चे देरी से रोते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में। और बाकी प्रॉब्लम हो ही ना, अगर बच्चों को 10 बीमारियों से कॉमन टीके अगर टीकाकरण करवाएं, जो कि फ्री भी लग रहे हैं। लोग किन किन गलत फहमियों की वजह से बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, नज़रअंदाज जो कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से टोटके हैं अभी तक चले आए हैं। लेकिन क्योंकि यार देखिए, अब कभी कभी ये होता है कि सब पीलिया झड़वा लीजिए, पीलिया की बीमारी, जी जी हेपेटाइटिस ए जी। की बात करता हाँ, हूँ। ये आपने लेकिन सही कहा। कभी भी ऐसा झड़ने से कोई कोई पीलिया नहीं जाता। वो एक वायरस है, ठीक है। और वो वायरस से क्या होता है कि वो वायरस अपने आप, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है और वो आके चला जाता है, हेपेटाइटिस ए। लेकिन उसमें जड़वाने वाले फायदा उठा लेते कि हमने ठीक कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरी लाइफ साइकिल होती है उसकी, अपने आप चला जाता है। और उसमें अगर गंभीर अगर हो जाए, अगर वो बहुत ज्यादा अगर गड़बड़ हो जाता है, तो वो सीधा बेहोश होकर ही आता है। इसलिए कभी पीलिया झाड़ के नहीं होता है, कभी भी हो तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, एक दानों की बताता हूँ, मीजल्स जो है, मीजल्स एक टीका से प्रिवेंटिव डिजीज है, अगर टीका लगा दें तो मीजल्स नहीं होता, जिसे दाने बोलते हैं। उसको माता माता कहते हैं, उसकी नीम की झड़ाई करते रहते हैं लोग, डानू टोटके करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारी मिसकंसेप्शन है। मीजल्स एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ मीजल्स के टीके से। जी तो 9 महीने में टीका था, वो टीका लगाएं, इसलिए आप अपने बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल के थ्रू बताने वाला हूं मैं, जी कि सांप के कटने वाला जी। कभी भी जो है भूत प्रेतों से ठीक नहीं होता, कभी देवी देवताओं ये से बात ठीक नहीं आपने होता। सही कही।
वो हमेशा इलाज से होता है। अगर सांप के काटा है, अगर सांप ने, और ऐसे सांप ने काटा जो पॉइजनस होते हैं, बहुत से सांप नॉन पॉइजनस होते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं, और सही हो गया। नॉन पॉइजनस में तो वैसे ही नहीं मरना है, लेकिन पॉइजन अगर पॉइजनस स्नैक है तो उसका, जो कि हमारे कंट्री में क्रैत होता है, वाइपर होता है, देख लेंगे कौन सा है। ना है तो तुरंत हॉस्पिटल आ जाए, और सांप के काटने का 100% इलाज होता है। जी। हमारे यहाँ 3 दिन बेहोश, तीन आपके दिन यहाँ होता है इलाज? जहाँ जो झाड़ के पेशेंट आते हैं, झाड़ फूट के पेशेंट आते हैं, सब कट लगे हुए होते हैं, कभी कभी हाथ तक का ऑपरेशन कट से लगाते हैं, जो वो उसमें जो है कभी कभी हाथ तक सड़ जाता है। तो उसमें कभी भी ऐसा ना करें, कोई कट ना लगाएं हाथों में, कोई पैरों में कट ना लगाएं। अच्छा, आप डायरेक्ट आए, एंटी स्नैक कट नहीं लगाना ना, चाहिए? एंटी स्नैक वेनम आता है, एंटी स्नैक दवाई चढ़ाएंगे, 100% पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये बहुत सी, अभी तो 3 बताए आपने, बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं। अगर बीमारी का सवाल है तो डॉक्टर को जी। दिखाएं। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि आजकल ये जो नए डॉक्टर बन रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको क्या मतलब कैसे देखना चाहिए मरीजों को? नहीं, नए डॉक्टर जो बन रहे हैं उनको हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। और मेरे हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन हो, मेडिसिन के डॉक्टर हो, जो भी है, हम लोग बैठे बैठे के ईमानदारी से काम करें, जेन्यून काम करें, लग के काम करें। अगर लगन अगर आपके पास में, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकते। और डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो एक ही चीज है कि आप जो है आपकी अवेलेबिलिटी रखिए, आप अवेलेबल रहें अपने प्रोफेशन में। और दूसरा, आपका बिहेवियर अगर सही है तो आपको कोई नहीं फेल कर सकता। जी। नॉलेज तो है ही है भाई, नॉलेज आपके पास में है, डॉक्टर हैं, तो अगर आपके पास में अवेलेबिलिटी है और आपका बिहेवियर है, तो वो हमेशा सक्सेस करेंगे। जी। जी। और एक मैसेज मैं जनता को देना चाहता हूँ जी। जी। कि आप जो है कुछ प्रिवेंटेबल डिजीज है, आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है ना, कार्डियक डिजीज है, कैंसर है, अगर आप लाइफ स्टाइल डिजीज चेंज कर दें, लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, जी। ये लाइफ स्टाइल डिजीज कह देती हैं। डायबिटीज 100% प्रिवेंटेबल है। बस आपको खाने पे ध्यान देना है, डेली एक्सरसाइज करना है, सही से सोना है और एक्सरसाइज करना है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुक्रिया, साहब। शुक्रिया, हम शुक्रिया आसमा हमारे जी, आपका बहुत दर्शकों को आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद आसमा, और धन्यवाद डॉक्टर अनीस बेग जी। उम्मीद है आज की जानकारी ने आप सभी को स्वास्थ्य के महत्व को समझने में मदद की होगी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और स्वस्थ रहिए।